ओम हर हर महादेव। आप सभी भक्तजन कैसे हैं? हमको आशा है कि हमारी माता रानी की कृपा से, हमारे शिव जी की कृपा से आप सभी लोग अच्छे ही होंगे। वैसे तो हर बार हमारी माता रानी शेर पे सवार हो के आती हैं, लेकिन इस बार हमारी माता रानी नौका पे सवार होके आ रही हैं। इसलिए इस नवरात्रि पर विशेष महत्व माना जा रहा है। नौ दुर्गा का आप 9 प्रकार से, 9 हर तरह के विधि विधान से आपके पास जो भी है उसी को लेके आप पूजा करेंगे तो आपको अति उत्तम फल की प्राप्ति होगी, क्योंकि हमारी माता रानी इस बार नौके पे सवार होकर आ रही हैं। 110 साल बाद यह संयोग बन रहा है, तो आप इस बार घट स्थापना करते हैं, पूजा विधि करते हैं तो आपको शुभ फल की प्राप्ति होगी। नौका पे सवार होके मेरी माता रानी आ रही इस वर्ष, इसलिए इस बार जिसे सुख समृद्धि चाहिए वह 9 दिनों तक लगातार मेरी माता रानी की पूजा करते रहे। और इस बार 4 ग्रहों का जो परिवर्तन चलता है वह परिवर्तन बदलने वाला है। इस बार महासंयोग बनने वाला है, 110 वर्षों में मिलने जा रहा है। इस बार 9 संवत्सर लग रहा है। माना जाता है कि इसी दिन भगवान ब्रह्मा ने पृथ्वी की रचना की थी, इसलिए यह भी महत्वपूर्ण माना गया है। इसलिए चैत्र नवरात्रि अति उत्तम मानी जाती है। इसी से हमारा 9 वर्ष का शुरुआत होता है। इस बार चैत्र नवरात्रि का कलश का स्थापना विधि इस प्रकार है कि नवरात्रि के दिन कलश स्थापना कैसे किया जाता है। ऐसा कहा जाता है कि नवरात्रि में कलश स्थापना करने से 33 कोटि देवी देवता हमारे कलश के अंदर पाए जाते हैं। कलश स्थापना के लिए थोड़ा सा मिट्टी लेना चाहिए, मिट्टी का कोई बर्तन घड़ा लेना चाहिए और मिट्टी का ढक्कन लेना चाहिए, कलावा लेना चाहिए, नारियल, दीपक, अक्षत, हल्दी, तिलक, फूल, माला, मिठाई, रंगोली के लिए आटा, मिट्टी के ढक्कन, माँ की प्रतिमा मिट्टी की हो या फोटो हो, किसी प्रकार की प्रतिमा ले सकते हैं। लाल रंग की पहले पाटा बिछाइए, उसके ऊपर लाल रंग की चुन्नी बिछाइए, चाहे पीला रंग का कपड़ा बिछाइए, उसके ऊपर सप्तशती जी का पुस्तक रखिए, दुर्गा चालीसा रखिए, काली चालीसा रखिए, चंडी चालीसा रखिए। इस प्रकार के चालीसा रख के आप पाठ कर सकते हैं। फिर कलश कैसे रखा जाता है, तो कलश पहले आप मिट्टी बिछाइए, उसके बाद में आप जौ होते हैं वो जौ डालिए, फिर थोड़ा सा गीला कर दीजिए, उसके बाद में फिर से आप मिट्टी रखिए, फिर उसके बाद फिर कलश के वो रखने से पहले फिर जौ डाल दीजिए। 2-3 परत ऐसे करेंगे तो आपका जौ अच्छे से जमेगा। और उसके बाद में तब आप घड़े को धो के उस पे रखेंगे। फिर रखने के बाद में उसमें जल भर दीजिए, और जल भरने के बाद में वो जो घड़ा होता है, चाहे मिट्टी का है, तांबे का है, चाहे किसी चीज़ का है, आप जो कलश लिए हैं उसमें आप गर्दन में कलावा बांध दीजिए, घड़े में कलावा बांध दीजिए। फिर उसके बाद सात्विक चिन्ह बनाइए, और वो जो कि कुमकुम का रोली का होना चाहिए वैसे बना दीजिए। फिर उसके बाद में आप उसमें जल भर दीजिए, घड़े में गंगा जल डाल दीजिए, उसमें 1 का सिक्का डाल दीजिए, चाहे 2 का सिक्का हो, हल्दी डालिए, उसमें दूब डाल दीजिए, उसमें अक्षत डाल दीजिए, और भी हल्दी है, कुमकुम है। और फिर उसके बाद ऐसे करते हुए आप उसके ऊपर ढक्कन रखिए, उसमें चावल रख दीजिए और आम के पत्ते से सजा दीजिए। नीचे चावल के नीचे आम का पत्ता लगाइए। फिर उसके बाद में चावल का ढक्कन, मिट्टी वाला ढक्कन रख दीजिए। फिर उसके बाद में उसके ऊपर आप नारियल रखिए। यदि ऐसे आप नारियल नहीं रख सकते हैं तो कलश पे आप चावल रख के वो जो ढक्कन होता है उठा के छुआ के फिर नीचे रख के, फिर उसके बाद में आप नारियल, चुदरी लपेटा हुआ, चुदरी नहीं है आपके पास तो उसमें कलावा लपेट के नारियल पे भी सात्विक चिन्ह बना के ऐसे आप कलश स्थापना कीजिए। और फिर उसके बाद में ये जो कलश रखेंगे पूर्व या उत्तर दिशा में होना चाहिए। आपका चेहरा पूर्व दिशा में होना चाहिए पूजा करते वक्त, चाहे उत्तर दिशा में होना चाहिए।
वहाँ पे स्थान को पहले आप साफ कर लीजिए। उसके बाद में गंगा जल छिड़क दीजिए। चाहे गोबर गाय का मिल जाए तो उससे अति उत्तम है। ऐसे आप मिट्टी का हो तो लिपाई करिए, नहीं तो आप गंगा जल छिड़क दीजिए और अच्छे से साफ सुथरा करके वहाँ पे माता का आसन लगाइए और वहीं पे कलश रखिए और पहले चौकी बिछाइए। फिर उसके बाद चौकी के ऊपर या पाटे के ऊपर आप लाल रंग का कपड़ा बिछाइए। फिर माँ की प्रतिमा लगाइए। इस तरीके से आप रखते हैं। यदि आप जोत जलाते हैं तो अति उत्तम है, नहीं जलाते हैं तो कोई बात नहीं। यदि जलाते हैं तो आप एक प्लेट लीजिए, फिर उसमें चावल से सात्विक चिन्ह बनाइए, जो कि वो जो चावल है कलर होना चाहिए, लाल कलर से रोली से आप उसको कलर कर लीजिए। फिर उससे सात्विक चिन्ह बनाइए। फिर उसके ऊपर आप वो जो दीपक होता है उसके ऊपर वो प्लेट भी आप रखिए। फिर 5.25 हाथ का कलावा लीजिए। जो कलावे को आप जब रखे उसमें पिरो के डालेंगे तो वो आप 5.25 हाथ का रहेगा तो आपका वो बार बार बुझेगा नहीं। और उसके बाद है 5.25 हाथ का शुभ भी माना जाता है। तो फिर उसमें घी या तिल का तेल या जिस तरह का तेल आप जलाना चाहते हैं, लेकिन घी भैंस का नहीं होना चाहिए, गाय का घी होना चाहिए, चाहे तिल्ली का तेल होना चाहिए, चाहे सरसों का भी कुछ लोग तेल जलाते हैं। तो ऐसे आप जलाएंगे तो शुभ फल की प्राप्ति होगी। फिर उसके बाद में आप फूल माला, अक्षत, दूब, रोली, चंदन, गणेश जी को जो कलश में कलश हम रखते हैं तो गणेश जी का स्थान मानते हैं, उनको गणेश जी हम बोलते हैं। तो उनको पहले गणेश जी का उच्चारण करती है, ओम गणपति का उच्चारण करते हुए गणेश जी को सब कुछ समर्पित करें। जो भी आप के पास है सब कुछ, लवंग, इलायची, धूप, दीप, नैवेद्य सब कुछ आप पहले गणेश जी को स्थापित करें। फिर उसके बाद में आप उनका गणेश जी का ध्यान करते हुए, फिर उसके बाद में नव दुर्गा का ध्यान करते हुए, जो भी आपके पास में फूल है, माला है, अक्षत है, चंदन है, रोली है, सब आप उस प्रतिमा को, उस माता रानी की हमारी फोटो को चढ़ाइए और जो भी चूड़ी बिंदी है आप स्थापित कीजिए। नवरात्रि का पूजन विधि का जो सामग्री है इस प्रकार है। नवरात्रि के समय माँ दुर्गा का श्रृंगार किया जाता है, ऐसा तो आप जानते ही होंगे। पूजा के लिए माँ दुर्गा की तस्वीर तो लेते ही हैं, उसके बाद में लाल रंग की चुन्नी चढ़ाते हैं, बिंदी लेती हैं, सिंदूर लेते हैं, काजल लेते हैं, मेहंदी लेते हैं, लाल रंग का फूल लेते हैं और जोड़ा या मंगलसूत्र कुछ भी है, कमरबंद, चूड़ी, बिछुआ, पायल, आपके पास जो भी है वो ही आप चढ़ा के माता रानी का हमारे पूजा करते हैं। पहले दिन हम लोग शैलपुत्री माता का पूजा करते हैं। नव दुर्गा में पहली स्वरूप है शैलपुत्री माता। जैसे कि हम एक मंत्र का उच्चारण करने जा रहे हैं, इस प्रकार है। प्रथम शैलपुत्री, द्वितीय ब्रह्मचारिणी, तृतीयम चंद्रघंटेति, काशमंडे चतुर्थकम, पंचम स्कंद मातेति, खष्टकायतनीति च, सप्तम कारातिथि महागौरी चाष्टम, नवम सिद्धदाती च नव दुर्गा प्रकृतिना। तो 9 दिन इस प्रकार से नव दुर्गा की पूजा किया जाता है। जो 9 दिन हमारी माता रानी का पूजा करता है उसके घर से सभी क्लेश, सभी अशांति दूर हो जाती है, घर में सुख समृद्धि का वास होता है। ऐसा आप यदि एक बार दीपक जला के देखिए हमारी माता रानी को, तो आपको खुद ही अनुभव होगा कि आप पूजा करने से आपके घर में कैसा 6 महीने रहता है, आप खुद ही अनुभव करेंगे। उसके बाद में आप यदि घी का दीपक जलाते हैं तो 1 साल तक आपके घर में घी की कमी नहीं रही होगी, क्योंकि माता रानी अपने लिए तो मंगाती हैं, वो हम लोग को खाने के लिए भी मंगाती है। आप एक बार पूजा करके एक बार दीपक जला के देखिएगा हमारी माता रानी को, आप वैसे प्रसन्न होंगी ना कि आपके घर में धन की कभी कमी ही नहीं होगी। जीवन के समस्त जो क्लेश है, कष्ट है, वो दूर हो जाएगी। नकारात्मक शक्ति जो वो पॉजिटिव एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगा। और एक पान का पत्ता लीजिए, एक सुपारी लीजिए, मिश्री और ये जो नारियल होता है उसको काट के रख लीजिए, उसी का भोग लगाइए। शैलपुत्री माता की आराधना करने से मनवांछित फल की प्राप्ति होती है। कन्याओं को उत्तम वर मिलता है। नवरात्रि के प्रथम दिन उपासना करने से साधक को मन में मूलाधार चक्र में स्थित करके शैलपुत्री माता का पूजन करने से मूलाधार चक्र जागृत होता है और अनेक सिद्धियां प्राप्त होती हैं। इस तरीके से आप घट स्थापना कीजिए प्रथम दिन से।
22 तारीख से सुबह 6:23 से आप पूजा का शुरुआत कीजिए, घट स्थापना कीजिए। 7:32 तक घट स्थापना का शुभ मुहूर्त है। वैसे नहीं कर सकते हैं तो 11 बजे भी आप घट स्थापना कर दीजिए, क्योंकि उस समय भी अभिजीत मुहूर्त रहेगा। क्योंकि कभी कभार होता है ऐसा कि हमारे पास उस टाइम का अभाव होता है, इसलिए हम उस समय नहीं कर सकते, तो 11 बजे भी आप कर सकते हैं। 22 तारीख को पूजा शुरू हो जाएगा और 30 मार्च को हमारी माता रानी का नवमी पड़ेगा, रामनवमी भी पड़ेगा। इस बीच आप पूजा पाठ करते हैं, अर्चना करते हैं, सुंदरकांड का पाठ करते हैं, नवदुर्गा का प्रथम दिन से लास्ट दिन की कथा सुनते हैं, तो आपके घर में सुख शांति आएगी। मैं आपको कथा हर दिन का प्रथम से सुनेंगे तो प्रथम दिन से आपकी कथा मैं वीडियो अपलोड कर दूंगी, आप सुन लीजिएगा। आप यदि कथा सुनेंगे तो आपको फल की प्राप्ति होगी। ओम हर हर महादेव।